हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और आज का जो लेक्चर है दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। गाइस, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है, फर्स्ट वीडियो मिस कर दी है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने व्हाट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है वो समझा था, और हमने फर्स्ट मेथड पे बेस्ड दो क्वेश्चंस करे थे, दैट इज एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम करने वाले हैं सेकंड मेथड, दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। तो गाइस, इस मेथड पे बेस्ड हम इस वीडियो में दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइस, क्वेश्चन इज solve the following system of equations using the method of elimination by equating coefficients, मतलब elimination method। तो यहां पर हम elimination method से जो दो equations हैं उनको solve करके x और y की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन जो है हमारा that is 3x minus 4y equals to 10, 5x minus 3y equals to 24। तो गाइज ये दो इक्वेशन है, ठीक है। यहां पर दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, और हम क्या करने वाले हैं? हम कोफिशिएंट्स को सेम बना के सॉल्व करने वाले, मतलब एलिमिनेशन मेथड से। तो गाइज क्या करते हैं? तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 और x का कोफिशिएंट y है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है और y का कोफिशिएंट 3 है। तो आपने देखा दोनों वेरिएबल x हो या y हो, दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है। तो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बनाते हैं। चलिए x के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं? सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम 15। तो 3 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए 5, और 5 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए 3। तो गाइस, यहां पर हमने मल्टीप्लाई करा है। अब जो टर्म आप देख रहे हो मल्टीप्लाई के, उसको सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है जो इक्वेशन में प्रेजेंट है। मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो गाइस, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15x माइनस 20y इक्वल्स टू 50। तो गाइज, हमेशा रखना सारे के सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन के, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही टर्म से मल्टीप्लाई करके बाकियों को कॉपी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, सारे टर्म जितने भी टर्म है सबसे मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 15x माइनस 9y 24 3 जा 72। तो गाइस, अब आप देखेंगे कि हमारे जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम आ गए हैं, ठीक है। अब यहां पर एक रूल है, या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब वो क्या रूल है वो मैं आपको समझा देता हूं। गाइस, अगर सेम साइन है तो आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर डिफरेंट साइन है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप ऐड करने वाले हैं। सिंपल सा रूल है। जैसे यहां पर आपने क्या करा, देखा यहां पे तो सेम साइन है, तो जब भी सेम साइन होंगे तो आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई करा 5 का इक्वेशन 1 में, 3 का इक्वेशन 3 में। अब आप क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो गाइस, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसके साइन को चेंज करेंगे। मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साइन, और जो कांस्टेंट टर्म है उनके साइन को आप चेंज करने वाले हैं, और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? उन्हें ऐड करने वाले, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि हमने साइन को चेंज कर दिया है।
प्लस 15x माइनस 15x कैंसिल, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, मतलब x हमारा जो वेरिएबल था वो पूरा कैंसिल हो गया है। अब सिर्फ बचा है y माइनस का 20y प्लस का 9y। अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग बहुत करते हैं गाइस, बहुत सिंपल होता है पॉजिटिव नेगेटिव साइन को देख के सॉल्व करना। अगर अपोजिट साइन है तो आप सबट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन है तो ऐड करेंगे। तो -20 प्लस 9 माइनस 11x, और जो भी टर्म बड़ा होगा उसका साइन कॉपी होगा। 50 माइनस 72 अगेन अपोजिट साइन है, सबट्रैक्ट करा 72 माइनस 50 22, साइन कौन सा आएगा 72 का, दैट इज माइनस। अब गाइस y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -22 डिवाइडेड बाय -11, सॉल्व करा कैंसिल हुआ -22 बाय 11, तो y की वैल्यू आ गई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो गाइस यहां पर आपने एलिमिनेशन मेथड से y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे गाइस, इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। Putting the value of y in इक्वेशन फर्स्ट। तो गाइज हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या, उसको कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, राइट। y इज 2, तो यहां पर जो y है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 2 से। 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा और y की वैल्यू थी 2 इक्वल्स टू 10। 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 10, 3x इक्वल्स टू 18। गाइस 18 कैसे आया, -8 राइट हैंड साइड गया, +8 हो गया, +8 + 10 18, x इक्वल्स टू 18 बाय 6। तो गाइस यहां से x की वैल्यू आ गई है 6 और y की वैल्यू है 2। इट मींस x इक्वल्स टू 6 कॉमा y इक्वल्स टू 2। ये पेयर है जो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। रीजन, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट में वैल्यू पुट करके y की x निकाला है, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। गाइस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। गाइस अगर मैं 30 में से -6 करूंगा तो कितना आएगा 24, और हमारा RHS टर्म भी कितना है 24 है। तो ये हमने चेक भी कर लिया कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोई भी एक कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, फिर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने के लिए क्या होगा, डिफरेंट साइन होने चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम साइन होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सेम साइन था तो आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो गाइस ये था पहला क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं सेम मेथड पे बेस्ड। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय अगेन एलिमिनेशन मेथड। है ठीक है ना, दो इक्वेशन है, x + y = 3.3 और सेकंड इक्वेशन इज 0.6 अपॉन 3x - 2y = -1। तो गाइस फर्स्ट इक्वेशन इज x + y = 3.3 और सेकंड इक्वेशन इज 0.6 डिवाइडेड बाय 3x - 2y = -1। ठीक है गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब सिंपल है, xy = 3.3। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं। यहां पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, -0.6 इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 2y, राइट। अब गाइस इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 2y इक्वल्स टू माइनस का 0.6। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। यहां पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था तो हमने इसको सॉल्व करा
और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करें, तो गाइज अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3.3 और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 0.6। अब क्या करें, तो गाइस किसी एक कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, तो डिफरेंट है, y का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट 2 है। तो गाइस यहाँ पर मैंने देखा कि y का जो साइन है वो अपोजिट है, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको भी बोलूंगा अगर किसी वेरिएबल का साइन दोनों इक्वेशन में अपोजिट है तो आप उसके कोफिशिएंट्स को सेम बनाएं। क्यों? क्योंकि उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस फर्स्ट इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 का, और सेकंड इक्वेशन जो है उसमें मुझे किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज y मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2y सेम आ जाएगा। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या करा, मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा एंड साथ में उसको हम क्या करें, ऐड देम, उसके बाद हम उसको ऐड कर दें। तो गाइस 2 का मल्टीप्लाई करा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6.6। 2 का मल्टीप्लाई मैंने सारे टर्म्स में करा, x में करा, y में करा और 3.3 में करा, तो मेरी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6.6 एंड माय सेकंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 0.6। ठीक है, अब गाइस यहां पर आपने देखा कि जो हमारा y का कोफिशिएंट है वो सेम हो गया है और साइन कैसे है, अपोजिट है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ऐड करने का मतलब है कि हमें साइन चेंज नहीं करने हैं, सिंपली उन्हें ऐड करना है। तो 2 प्लस 3, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ये हो जाएगा 5x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.6 माइनस 0.6। तो यहां पर आपने देखा साइन अपोजिट है, प्लस है माइनस है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6.6 माइनस 0.6 इज 6, x इक्वल्स टू 6/5, कितना हो गया ये गाइस, ये हो गया 1.2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 1.2। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू को कैसे निकालेंगे गाइस, तो y की वैल्यू के लिए हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन 1, पुटिंग the value of y of x in equation first। तो गाइस फर्स्ट इक्वेशन क्या है उसको कॉपी कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3.3, x इज 1.2, 1.2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3.3, y की वैल्यू आ जाएगी 3.3, 1.2 प्लस साइन के साथ है, यहां पर दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1.2, y की वैल्यू आ जाएगी 2.1। तो गाइज x की वैल्यू आ गई 1.2, y की वैल्यू आ गई 2.1। ठीक है, तो ये वो पेयर है x और y का जो दोनों इक्वेशन को क्या करने वाला है, सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलिए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 0.63 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इज 3.6 माइनस 2 इंटू 2.1 4.2। गाइस इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 0.6, 0.6 को माइनस का 0.6 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि हमने चेक कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमेशा याद रखिएगा गाइस, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के x हो या y हो। ट्राई करिएगा उस कोफिशिएंट्स को सेम करिएगा जिसका साइन अपोजिट है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, या तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंड करेगा साइन। अगर सेम साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन है तो आप ऐड करने वाले हैं। ठीक है, उससे आपकी वैल्यूज आ जाएगी x और y। उसके बाद चेक करने के लिए आप अपनी पेयर कोड सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये मेथड इजीली समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आपको इस मेथड पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस देने वाला हूं, आपको वो करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो गाइज इट्स टाइम फॉर होमवर्क। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहां पर आपको दिख रहे हैं 2 क्वेश्चन। तो गाइज आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इनका आंसर आपको कमेंट करना है। तो देखते हैं कौन है जो सबसे पहले आंसर्स को कमेंट करता है।